स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का पेपर था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल पेपर आया था दोस्तों। मतलब यदि आप इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से समझ लेते ना तो बहुत ही सिंपल पेपर था दोस्तों। कुछ नहीं, सेक्शन ए था। सेक्शन ए में 2 पैराग्राफ आए थे, बहुत सिंपल आए थे दोस्तों। व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज, मतलब आजकल ऐसी मतलब वो जो अंतिम चुनौती है वो क्या होती है। और अगर जैसे अंतिम चुनौती है अपने मस्तिष्क की को शांत रखना, है ना। उसके ऊपर एक पैसेज आया था, बहुत सिंपल था, है ना दोस्तों। तो 5 अंक का था, बहुत सामान्य था वो। फिर दूसरा पैसेज आया था, ये आया था, इफ़ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ये वाला बहुत अच्छा था, 5 अंक इसके थे, बहुत सिंपल था। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल जो होती है वो होती है, तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन, बहुत ही सिंपल आई थी दोस्तों। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। अवकाश की थी दोस्तों, है ना, मैरिज पे, ब्रदर्स मैरिज की, एल्डर ब्रदर्स मैरिज, भाई बड़े भाई की शादी में जाने के लिए एक छुट्टी लेना था आपको, बहुत सिंपल था। या फिर यदि ये नहीं लिख सकते तो एक लेटर आया था जिसमें कांग्रेचुलेटिंग करना था अपने मित्र को, बधाई पत्र देना था। कितना सिंपल था दोस्तों। अब तो जो हुआ जो ठीक है, पर अब या तो बच रहे हैं, कुछ लोग तो बच रहे हैं, और कुछ अब आने वाले सत्र में जब भी एग्ज़ाम देंगे ना तो आप जब भी जो क्लास अपन कर रहे हैं उस क्लास को देख लो, केवल आपका 100% मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, चाहे वो सिलेबस से हो चाहे ग्रामर से हो, ठीक है ना। इतना ही अच्छे से तैयारी कराएंगे, बहुत सिंपल पेपर आते हैं दोस्तों। अब हमारा सेक्शन बी में 2 ये हो गया ना, एक तो या तो लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और फिर 4th में क्या आता है क्वेश्चन, राइट एन ऐसे, एक ऐसे आता है 150 वर्ड्स का, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, या सेव वाटर, माई हॉबी, द गेम्स आई लाइक मोस्ट, साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस का जो परमानेंट चला आ रहा है, कितने वर्षों से चला आ रहा है वो ना पता, जिन्होंने जैसे हम आए, हमारे समय भी आया था, और हमारे पीछे जो निकल गया वो समय भी आया होगा, और आगे अनंत तक आएगा। किसी भी नाम से आ सकता है। पहले आता था वंडर्स ऑफ साइंस, ठीक है ना, अब फिर धीरे धीरे चेंजेस आते गए नाम में, और अब क्या आया, साइंस इन डेली लाइफ, है ना। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है, तो भी ये वंडर्स ऑफ साइंस ही है, ठीक है दोस्तों। कितना इजी पेपर था, बहुत ही इजी था। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज लिख सकते थे, भले से सेव वाटर लिख सकते थे, कोई सा भी लिख सकते, माई हॉबी लिख सकते थे, यार कितना सिंपल आया, ठीक है। या फिर यदि ये नहीं लिख पाते तो या फिर अथवा में आया था, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आया था दोस्तों, बहुत सिंपल था ये भी, ठीक है ना। फिर 5th क्वेश्चन था अपना, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना था। उन्होंने कुछ क्लू दिए हुए हैं, जैसे गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, गुड हैबिट्स के बारे में लिखना था आपको, एक पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। कितना इजी था। आगे देखिए क्वेश्चन 6 में पैराग्राफ आया था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, है ना। पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। कितना इजी आया था दोस्तों। क्वेश्चन थे, एक तो सुटेबल टाइटल देना था इसका, और एक था मेक नोट्स बनाने थे आपको, ठीक है ना। ये भी बहुत सिंपल था। और अब आता है मेरा फेवरेट सेक्शन सी, जो मेरा फेवरेट है, और मैंने इनकी क्लासेस बहुत बना रखी है, और इतनी मस्त क्लासेस है दोस्तों, बन भी रही हैं। जैसे अपना स्पीच वाला पोर्शन हो गया, है ना, एडजेक्टिव वाला हो गया, वो सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं। और अब जो चल रहा है वो वॉइस वाला चैप्टर है दोस्तों। इसमें ऐसा पढ़ेंगे अपन कि एक भी क्वेश्चन चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम में ही क्यों ना आए, मतलब कहने का मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और जो भी ग्रेजुएशन की जो भी एग्ज़ाम होती है या कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम होती है ना, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, फिक्स हैं दोस्तों, आते ही हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से क्लास को समझना है और उसे देखना है, समझना है। आपको आपका वक्त ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। वैसे शादी ब्याह का अब सीज़न भी आने लगा, अभी एग्ज़ाम टाइम भी है,
तो आप किसी भी मैरिज में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, समय मिले तो ज़रा 5-10 मिनट का समय निकाल लीजिएगा, वो क्लास को स्टडी कर लो, देख लो, बस और क्या है। तो मेरा फेवरेट सेक्शन सी है और सी सेक्शन पूरा मेरा फेवरेट है 10 अंक का, जिसमें आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो मच मैनी वाला आया था इक्वेशंस जो हमने अच्छे से बता रखे हैं, और एक हमारा जो अभी चला अभी चला, मतलब यूँ मानो कि आप जस्ट 1-2 दिन हुआ होगा, एक क्लास हुई अपनी, हुआ था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, वो सेंटेंस आया हुआ है, देख लीजिएगा। मच मैनी पढ़ा दिया है हमने, और अभी जस्ट 1-2 दिन हुए हैं तो हमारी क्लास हुई है, उसका आया हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट, और स्पेस है ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपको क्या करना था, इसमें फिल करना था ए द एन, तो इसमें तो ए आएगा, ठीक है ना। ये भी पढ़ा दिया है हमने अच्छे से। और सीता इज देन एनी अदर गर्ल, ये एडजेक्टिव हैं, ये भी बता दिया है आपको। और ये आई दिस बुक स्पेस है यस्टरडे, तो इसमें ये भी बता दिया, बहुत सिंपल है, पास्ट का है ये सेंटेंस। तो आपको क्या बनना था इसमें से, रीड, रीडिंग, रीड्स, तो रीड्स तो नहीं आ सकता, रीडिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो रीड ही आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत मस्त पेपर है दोस्तों। ऐसा लगे कि जितने मार्क्स का आया, कितने का आया ये आया, उतने ही हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। 75 मार्क्स का है, तो हम आसानी से 75 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो, फिर आया था हमारा शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग आया था, ये भी आ गया बहुत। और ये स्पेस आया था, ये रिटायर्ड का सही से अपन ये फिल करना थी, वर्ब को सही फिल करना था, सुटेबल वर्ब को। अब डू एज डायरेक्टेड, और मेरा सबसे फेवरेट है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही, डू एज डायरेक्टेड सबसे फेवरेट है मेरे दोस्तों। और मैंने इनकी क्लास बना भी रखी है, पर हो सकता है उसमें नहीं आए समझ में, तो हम सेपरेट क्लास भी बना रहे हैं। वैसे जो बड़ा है उतना उनमें से तो कंप्लीट आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है अपना ये सेंटेंस है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इसको क्या करना था, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, इसको करेक्ट करना था और वापस से लिखना था, ठीक है ना। तो जब सिंस 2005 है, मतलब आप सोच लो कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब छुटी हुई है, तो वो लगानी थी, आर हटाना था, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005 आता। बहुत सिंपल था, पढ़ा चुका हूँ मैं। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाना था, तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते, है ना। जब इसमें तो कोई टेंस चेंज करना ही नहीं था, हेल्पिंग वर्ब बनाते, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है ही थी उसमें, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे देखिए, टू फाइंड एरर इन अदर्स टू इजी, इसमें इट का प्रयोग करना था। तो इट का एक क्लास बना रखी है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आ जाता इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, बहुत सिंपल, पहले सब्जेक्ट के रूप में आ जाता हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना इट से शुरू होने वाले, उसमें सब्जेक्ट का काम करता है एज ए सब्जेक्ट। बहुत सिंपल था। फिर हमारा हु का प्रयोग था, ये भी बता दिए। सो दैट का प्रयोग ये भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल आया था यार। ये पैसिव में चल ही रहा है, ये जो पैसिव में आया अभी चल ही रहा है, और उसी टेंस का चल रहा है जिसका ये आया हुआ है। कौन सा का आया है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ये इसी का जो अब चल रहा है ना, आज जो क्लास है उसी का है, ठीक है। वैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं, वॉइस पहले भी बना चुका हूँ, पर अब जो चल रही है ना, तो इसलिए दोस्तों अभी जो हुआ ठीक है, पर नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आएगी आपकी, उसमें बहुत हेल्प करेगी ये क्लासेस, आपको बहुत यूज़फुल रहेगी दोस्तों। इसलिए आप देखना ना भूलें, कृपया आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और ये रीअरेंज था, रीअरेंज करना था। रीअरेंज में क्या होता है, उलट सुलट रहता है, वर्ब का रहती है, सब्जेक्ट का रहता है, ऑब्जेक्ट का रहता है। तो हमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखना था, सब्जेक्ट लिखना, हेल्पिंग वर्ब लिखना, मेन वर्ब लिखना, ठीक है ना। फिर जो भी वो चलता रहेगा, जिस प्रकार का सेंटेंस है, यदि इज एम आर वाला तो कंटिन्यूस वाला देख लीजिएगा, उस प्रकार से पूरा करना उसको, ठीक है ना। बस और क्या है भाई। सेक्शन डी है अपना टेक्स्ट बुक का है, वो टेक्स्ट बुक के भी मैंने कोशिश किया है, पर उसमें ठीक है बना नहीं बना अच्छे से, वो दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों बहुत ही मज़ेदार पेपर आया था, बहुत मज़ेदार पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत प्यारा लगा। मैं समझा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आएंगी, पर ये चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल आई यार, कोई ज़्यादा कठिन ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास वॉइस की।
वॉइस की क्लास शुरू करते हैं तो इससे पहले एक बार और समझ लीजिएगा, मैं समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, पर थोड़ा और समझ लीजिएगा कि जो वॉइस होते हैं क्या होते हैं कि क्रिया का वह रूप होता है। क्या रूप होता है? ऐसा रूप होता है क्रिया का कि जो ये एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, ऐसा बताता है वो कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगतता है। मतलब कोई दूसरा कार्य करता है ना, उसका रिजल्ट को भुगतता है, वो उसे वॉइस कहते हैं। और वॉइस आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, इन ट्रांजिटिव के तो होते नहीं हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आकर के कुछ करता है, कुछ एक्शन करता है, कुछ काम करता है, ठीक है ना, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस का क्या है दोस्तों? अब एक्टिव वॉइस का देख लीजिएगा, जितने सेंटेंस है, अब जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में रहते हैं, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि जो भी व्यक्ति या वस्तु ने काम किया है ना, उसका परिणाम भुगतता है, ये याद रखना है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम है ना, उसको भुगतता है। देख लीजिएगा, अभी आपको पड़ जाएगा, आपको समझ पड़ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, है ना। एग्जाम में जब डू एज डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी रूप में आए, नो प्रॉब्लम, हमें याद होना है। तो हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, ये तो टेंस का ही सामान्य फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट एम मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, MV5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SIES, और ऑब्जेक्ट या तो मेन वर्ब रहेगी पहली फॉर्म, या फिर जो मेन वर्ब है उसमें SIES फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। इस फॉर्म में रहेगी ना, तो क्या जानेंगे हम, क्या समझेंगे कि यार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं इसको। वर्ब में SIES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, तो वो अपने डेफिनेशन भी तो यही कहा था कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसमें एक्टिव वॉइस में कोई भी व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, और इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाएगा? पैसिव, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा। तो पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो या तो पैसिव सब्जेक्ट बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, प्लस उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें अलग बात है, फिर इसमें तो चेंजेस हो गए ना, पूरा बदल गया ना, तो उसी हिसाब से आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में या तो इज या एम या आर लगाना है, किसके अनुसार, जब वो सिंगुलर है कि प्लूरल है कि क्या है, उस हिसाब से लगाएंगे। और फिर क्या होता है, अगर नॉट नहीं, अभी नेगेटिव की बात नहीं करें, अफर्मेटिव की बात करें, फिर MV3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। फिर बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा? जो ये अपने एक्टिव में था ना, ये सब्जेक्ट, ये तो इसको पैसिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या है? पैसिव ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? देख लीजिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, एक्टिव में ही है, तो पैसिव में क्या हो जाता है, वो चेंज हो करके ही का हिम हो जाता है, ये याद रखना है। और एक्टिव में शी है, तो पैसिव में जाकर क्या हो जाता है? हर हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट है ना, जो पैसिव में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ना, तो पैसिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसको। तो ये पैसिव ऑब्जेक्ट में ये इस रूप में आ जाएगी, इनका रूप बदल जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी नाम है, ईट है तो ईट का तो ईट रह जाएगा, कोई भी नाम है तो नाम का नाम ही रह जाएगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और आई है तो आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है क्या? वी का हो जाता है अस, और यू का रहता है यू ही, क्या रहता है? यू। और दे का हो जाता है, क्या हो जाता है? देम। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में है ना, तो हम कहीं भी नहीं अटकाएंगे। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए
कौन सी, ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है या पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे। तो ये और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे जो एक्टिव में सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में आया ना पैसिव में, तो इस रूप में आएगा, उसी रूप में नहीं आएगा, वो चेंज कर देगा फॉर्म को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब बदल लेते हैं हम। ठीक है, राजेश मेक्स अ नॉइज। देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब एम ई वन एस या एस है, मतलब राजेश मेक्स अ नॉइज। वैसे टेंस में बता दिया है कि ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो तो अच्छे से समझ चुके हैं हम तो पैसिव में बदल रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको क्लीन कर दूं मैं, और अब हम समझते हैं हमारा सेंटेंस। राजेश मेक्स अ नॉइज, ये है राजेश शोर मचाता है। अब इसको पैसिव में देख लीजिएगा, अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, कितनी अच्छी से आएगी वो भी बता देता हूँ। पैसिव में बदल रहा हूँ मैं उसको, तो पैसिव में बदल रहा हूँ तो देख लीजिएगा, पैसिव सब्जेक्ट कौन सा, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, अब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉइज अकेला नहीं है, उसके साथ में ये जो आर्टिकल है इसको भी साथ में लेना है। ये कहाँ जाएगा, वो अकेला फिर वो खोआ जाएगा, है ना। एक तरह से बहुत सारे लोग हैं, और जो अपना कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जा तू घूमना, तो वो तो कहीं खोआ जाएगा ना, गुम हो जाएगा, तो वो तो उसके साथ ही रहेगा। तो इसके साथ ही रहेगा, तो आ नॉइज। सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव में आ नॉइज लिखेंगे। आ नॉइज सूत्र के अनुसार लिखेंगे, आ नॉइज लिख दिया। ऑब्जेक्ट, फिर एज एम आर क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर है दोस्तों, तो क्या लगेगा, एज लगेगा, याद रखना। फिर हम आते हैं, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो अभी तो भूल जाइएगा नॉट को। फिर एम वी थ्री, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड। ठीक है ना, तो मेड आएगा, है ना। और नॉइज इज मेड। अब फिर क्या है हमारे सूत्र में, बाय है, बाय लिखेंगे। अब देख लीजिएगा, राजेश से वो कहा था ना कि जो नाम है उस नाम को, तो नाम दूसरे फॉर्म में नहीं आ सकता है। ऐसे नहीं कि राजेश है तो जरेश कर देंगे, या जारेश कुछ और दूसरा नाम ले देंगे, नहीं ना, वो तो नाम थोड़ी बदलता है। तो बाय राजेश लिखेंगे, नाम राजेश है तो राजेश लिखा हमने, तो ये हमारा पैसिव में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसका इसमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। इसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति या वस्तु एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। तो ये व्यक्ति है, किसके रूप में काम कर रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो वही कर रहा है ना कि राजू मेक्स अ नॉइज, राजू शोर मचाता है। अब पैसिव में क्या बोला था अपने, कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य किया गया है ना, उसका परिणाम भुगतता है। मतलब शोर किसने मचाया, कौन मचाता है, शोर राजेश मचाता है। तो ऐसा नहीं बोलता राजेश शोर मचाता है, नहीं, शोर राजेश के द्वारा मचाया जाता है। डेफिनेशन है ना, इंट्रोडक्शन, सब कुछ देख लिया वॉइस का सारी चीज समझ ली हमने। अब हमारी बारी है क्लास स्टार्ट करने की दोस्तों, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि जो हम पढ़ा रहे हैं लगभग उसमें से सारी चीजें आती है ना, तो क्यों ना उसको पढ़ाया जाए अच्छे से। आप जब भी नेक्स्ट एग्जाम जब भी दोगे, वैसे आज एग्जाम हुआ ना, उसमें भी मैक्सिमम आए ही हैं। ठीक है ना, ग्रामर पोर्शन और बाकी और भी आए हैं, पर जो अब अपन देख रहे हैं बाकी आगे की, तो जितनी भी सारी एग्जाम है ना, सभी में आएगा दोस्तों। और समय कितना, 10 से 15 मिनट, खूब से खूब 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम वेस्ट होता है, जिसमें आप इतनी अच्छी चीज़ें समझते हो कि आप 10 पेज 20 पेज का नहीं पढ़ पाते हो, उतना समझ जाते हो। और 10 पेज 20 पेज नहीं यार, थोड़ा पूरा सारी तो पढ़ लेते हो आप, फिर तो सभी प्रकार के सेंटेंस आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक्टिव से पैसिव में बहुत आसानी से बदल सकते हो। ठीक है ना, तो आपको केवल ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। अगर ये चीज़ आपको पता चल गया ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी दोस्तों, बहुत आसानी से आप लोग चेंज कर सकते हो, है ना। कोष्टक में आता है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस प्रकार से आता है। और क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में या किसी भी आ जाए, किसी भी प्रकार से एग्जाम में आए, और आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होता है, हमने बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, 3 काइंड्स ऑफ टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों के 4 4 भाग में बांटा गया है, तो 12 हो गए, है ना।
4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। कितने हो गए थे? 12। जिसमें से 12 के नहीं बनते हैं, जिसमें से लगभग 8 के बनते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें से हमारा स्टार्टिंग कर रहे हैं वो इसका, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हो रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसका दो नाम है, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोल सकते हो। जिसका हमने कहा था कि अब स्टार्टिंग वॉइस की कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। परिभाषा एक्टिव की भी समझ ली थी और पैसिव की भी समझ ली थी, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, हम क्लास को समझते हैं। देखिएगा एक्टिव की जो स्ट्रक्चर है, क्या है एक्टिव की स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर MV5 मतलब मेन वर्ब की फिफ्थ रूप। ये क्रिया के भी बहुत सारे रूप होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्रिया के इतने रूप होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हर व्यक्ति कई रूपों में पाया जाता है यार, समझ नहीं सकते लोग कि कौन सा रूप कब काम आ जाए, है ना, कोई समझ नहीं पाते। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया का 5वां रूप, ठीक है, मतलब 5वां रूप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, ठीक है ना, ये 5वां रूप है। और या फिर फर्स्ट फॉर्म, तो वो तो स्ट्रक्चर आप टेंस में देख चुके हो, अब ज़्यादा उलझने का जरूरत नहीं है। अब हम तो केवल वो वॉइस सीखना है, ठीक है ना, हम केवल वॉइस सीखना है, टेंस में नहीं जाना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर होती है। या तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है। ये जो MV5 है ना, तो वर्ब का फिफ्थ रूप है ये। और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो है अपना एक्टिव वॉइस में। सामान्य रूप में जो टेंस के सेंटेंस होते हैं उस रूप में, क्योंकि परिभाषा में क्या कहा था कि इसमें कोई भी व्यक्ति है ना, पर्सन या थिंग एज ए सब्जेक्ट काम करती है। और पैसिव वॉइस में क्या है दोस्तों? पैसिव वॉइस में थोड़ा उल्टा है, ठीक है ना। क्या है कि पैसिव वॉइस में क्या है दोस्तों? पैसिव वॉइस में है कि जो सब्जेक्ट मतलब वस्तु या व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया गया है उसका परिणाम कौन भोगता है? कौन भोगता है? ये सब्जेक्ट भोगता है। कैसे भोगता है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक्टिव में ये है, पैसिव में ये है। पैसिव में क्या करते हैं? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर उसके अनुसार इज MR लगाते हैं। किसके अनुसार? इस पैसिव ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में नोट अभी छोड़िएगा, अभी अफर्मेटिव देख रहे हैं ना। फिर हमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तीसरा रूप आता है यहाँ पर। कौन सा रूप आता है? तीसरा। और यहाँ इसमें नहीं आएगा, मतलब जितने भी सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस में सभी में वर्ब का तो टेंशन खत्म, तीसरा ही रूप आता है। फिर ये बाय आता है, BY बाय, ठीक है ना। और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट लिखते हैं? पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट को मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? पैसिव ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को बोलते हैं, पर इसका भी रूप होता है। देखो दुनिया में सभी रूप बदल रहे हैं। व्यक्ति देखो तो रूप बदल रहा है, हर व्यक्ति रूप, पूरी दुनिया ही बदल रही है यार। मतलब समय के साथ व्यक्ति बदलता जरूर है, पर समय के साथ क्या, या तो टेंस के अनुसार, टेंस के साथ एक ही टेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर आसान है बदलना। इनका रूप आसान है, इनको हम जान लेते हैं, इनको हम समझ लेते हैं कुछ फॉर्मेशन से। पर व्यक्ति जब रंग बदलता है ना, कोई नहीं जान पाता है, उनका माया कोई नहीं जान पाता है, कब क्या रंग बदल ले कोई नहीं कह पाता है। इसका हम कह पाते हैं कि किस रूप में जाएगा, कौन सा रूप आएगा, पर व्यक्ति यदि रंग बदलता है ना तो उसका पार नहीं पाते हैं, कोई भी उसको समझ ही नहीं पाते हैं हम कि क्या रंग बदलेगा, पता ही नहीं। अच्छा है, हो सके दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाए, प्रेम में कन्वर्ट हो जाए, घृणा से, मतलब किसी भी प्रकार का फीलिंग आ जाए उसके अंदर, नहीं कहना असंभव है दोस्तों, ठीक है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति रंग बदलता है, ये भी रंग बदल रहे हैं, व्यक्ति के साथ साथ ये भी रंग बदल रहे हैं दोस्तों, तो इनको समझना है। तो हम देख रहे हैं वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। वॉइस देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक्टिव में, इस टेंस में, कौन से टेंस में?
सिंपल प्रेजेंट, पहला टेंस अपना आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका ये स्ट्रक्चर है एक्टिव में और पैसिव में ये है। अब इस स्ट्रक्चर से एक्टिव में सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें पैसिव में करना है, तो पैसिव की स्ट्रक्चर यह है, इस आधार पे हम चेंज कर देंगे पैसिव में। तो दोस्तों पैसिव में ये कर देंगे, पर पैसिव ऑब्जेक्ट को समझना भी जरूरी है। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब वो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको बदल देगा, या क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। पर कैसे करेगा देख लीजिएगा। यदि एक्टिव में हमारे पास में ही है, तो जब ये पैसिव में जाएगा ना सब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या है, ही है, पर ये इसमें जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। पैसिव के ऑब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव में ही का हीम हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा दोस्तों, शी का हो जाता है हर। एट है, एट का एट, ठीक। और कोई भी नाम है यदि, तो नाम ही रहेगा, नेम, यानी नेम यदि होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो आएगा। नाम को कैसे बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकता है, प्रोनाउन बदल सकते हैं, पर व्यक्ति तो नहीं बदलेगा यार, उसका फीलिंग बदल रही है वो अलग बात है। और आई है, तो आई का हो जाता है मी, वे का हो जाता है अस, है ना, यू का हो जाता है यू एकमात्र ऐसा बंदा है जो इसमें चेंजेस किया था। मेरे अंदर नहीं आएगा यार, मेरा फीलिंग तो वैसा का वैसे ही रहेगी, सत्यवादी हूँ मैं तो सत्यवादी रहूँगा, है ना। ये लोग बदलते रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। और आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और दे का हो जाता है दे। तो दोस्तों ये चीज़ समझना भी जरूरी है ना हमको। जैसे देखो स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, टीचर बोलते कुछ नहीं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, ये सब बोल तो दिया उन्होंने, पर ऐसा कब बोला उन्होंने कि ही का हीम हो जाता है, शी का हर, ऐसा नहीं। वो करते जरूर, फिर देख कर बनाते ना तो करते जरूर है कि ये ही का हीम हो गया, शी का, तो ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलते कि ऐसा होता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाता है, पर दूसरा रूप में जाता है, उसी में नहीं चलेंगे वो। पैसिव वॉइस उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, उन्हें का तेरा रूप चेंज कर गया, है ना। वो गाया था ना वो रामायण में, वो जो रावण का एक दूत था, वो भगवान श्री रामचंद्र के वहाँ गया था, उनका देखने के लिए। उनको एक दूत बनते हैं ना, सीक्रेट मैसेंजर बन के गया था। वो एक पक्षी का रूप बना लिया था उन्होंने, किसका, पक्षी का रूप, मतलब एक क्रो का रूप बना लिया था, और उनका सारा डिस्कस सुन रहा था। वो तो उन्होंने देख लिया, वो तो अंतर्यामी है, इसलिए तो इस प्रकार से वो उसने कहा तेरा रूप बदल गया, तो उस रूप में नहीं, हमको दूसरा रूप चाहिए, तेरा ओरिजिनल रूप। हमारे हमारे फैमिली में तुम्हें जब भी एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका ही का बोला कि तू हीम बन गया, है ना, शी का बोला तू हर बन गया, और आई का बोला तू मी बन गया, पर आई मता, ठीक है ना। इस प्रकार से यह चेंज करके आओ, इस ऐसे बोला था कि तुम चेंज आओ, तुम्हारा फॉर्म चेंज करके लाओ, है ना। ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम अपवित्र हो, हमारे घर आ रहे हो तो बदल के आओ तुम अपने आप को। कहीं भी जाते हैं ना, बहुत सारे रूल्स होते हैं अपने अपने, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा आप दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस से अपना, राजेश मेक्स नॉइज, राजेश शोर मचाता है, राजेश शोर मचाता है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको पैसिव में कर रहे हैं, देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर के आधार पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखा, अ नॉइज। अब ये देख लो, एक है, दो है, तीन है, 10 है, कितने हैं, ये अ नॉइज है, एक है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या आता है दोस्तों, इज आता है, इज एम आर, तीनों में से इज आता है। फिर आता है हमारा वर्ब, जो मेन वर्ब, ये नोट को छोड़ देंगे, अभी नेगेटिव नहीं देख रहे हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक का थर्ड फॉर्म होती है क्या, मेड होती है दोस्तों, मेड। बाय ऑलरेडी है अपने फॉर्मूले में। और सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, क्या बोला था हमने, जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव फॉर्म में लाना है। तो राजेश है, तो राजेश का तो बोला था नाम का नाम ही रहेगा, तो पैसिव ऑब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, राजेश।
आया होगा समझ में आई थिंक दोस्तों। और आता है अभी आज की एग्जाम में, देख लीजिएगा आज की एग्जाम में आता है ही नोज मी, ही नोज मी, और आज चल ही रहा है अपना ये। तो आज हम अपनी क्लास भी इसी पर आ गई, ये आया था एग्जाम में। आज की एग्जाम में ये आया था ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वापस से ये जो जिस रूप में या अलग रूप में था तो इसको सब्जेक्ट में बनाना है। तो पैसिव में क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का वैसे ही नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा। ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगा, चाहे एक्टिव से पैसिव में लाओ, पैसिव से एक्टिव में लाओ, प्रोनाउन है ना। तो मी का क्या हो जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा, वो यहाँ लिखा हुआ था ना, आई का मी होता है तो मी का आई हो जाएगा, तो आई। अब इसके बाद में इज़ेमार, इज़ेमार लगता है क्या लगता है, आई के साथ एम लगेगा, आई एम, ठीक है ना। अब ये वर्ब है नो, तो नो की KNOW, नोन, थर्ड फॉर्म लिखना है। और ये अब ये इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओ, पैसिव ऑब्जेक्टिव में ले जाओ, तो ही का क्या हो जाता है, ही। ये आया था दोस्तों एग्जाम में आज, बहुत क्या बोला था। आज का पेपर तो बहुत ही शानदार पेपर था यार। अगर अपनी क्लास से देख लेते ना, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते थे। ये आज का क्वेश्चन था। बाकी सब सो देट मच मेनी और टू शूट वगैरह सब आए थे, अच्छे से आए थे, ठीक है। अब देखिएगा, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, ठीक। ये एक्टिव में है। अब पैसिव में बदलना, तो पैसिव सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने कहा था पर्सन रहता है, यदि प्रोनाउन रहता तो उसको चेंज जरूर हो सकता है, पर ये तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स है ना। तो इसमें जो स्वीट मिठाई का क्या करेंगे, मिठाई तो मिठाई है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट लिखा, सूत्र में भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो पैसिव सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि पहले ही सब्जेक्ट आता है किसी सेंटेंस में। तो ये ऑब्जेक्ट लिखा, तो क्या है ऑब्जेक्ट अपना, स्वीट्स। स्वीट से प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, आर, स्वीट्स आर। अब देखो आगे, लाइक है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड। फिर आता है बाय, सब्जेक्ट का BY, बाय। और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट लिखना है ना। ये तो ऑब्जेक्ट तो पहले लिखा अपने, तो सब्जेक्ट लिखना है पैसिव का। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन में भी कोई चेंजेस होगा नहीं, है ना। चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन है, बच्चे तो बच्चे, बच्चे से बूढ़े थोड़ी हो जाएंगे, है ना। तो उसमें चेंजेस नहीं होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ये लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाय सब्जेक्ट सूत्र का ही है, और ऑब्जेक्ट लिखा, मतलब सब्जेक्ट लिखा। जो सब्जेक्ट ये यहाँ पहले अपने एक्टिव में था, वो एक्टिव में सब्जेक्ट था ना, वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला गया। इतना सा अंतर है खाली, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा, हम अगर इनको एक्टिव में बनाना है मान लिया जाए तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यदि है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये तो बनाया हुआ है अपने, तो ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है। तो मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब, या वर्ब में जो सब्जेक्ट में यदि डिमांड होगा तो वर्ब में एस लगेंगे, एस या एस, ये नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एस या एस तो लगेगा नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये बना दिया, वाले से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। यदि हम एक्टिव से पैसिव सीख गए तो पैसिव से एक्टिव में क्या है, बहुत आसान है, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, बॉयज लव एनिमल्स, लड़के पशुओं को पसंद करते हैं, लड़के पसंद करते हैं पशुओं को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट है हमारा एनिमल दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, पर इसको क्या बोलेंगे, पैसिव का सब्जेक्ट बोलेंगे, है ना। है ऑब्जेक्ट अपना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा हमने। तो अब ये प्लूरल है तो हमने क्या लिखा, आर, एनिमल्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, लव की लाउड, बॉयस बाय भी लिखना है, और बॉयस। अब तो आसानी है दोस्तों, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब तो आसानी से बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गया।
यहाँ तक दिखाई देगा क्या? और ऊपर थोड़ी, हाँ बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अपना रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है हमारा एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह कॉफी पसंद करती है, बहुत सारे को चाय पसंद है, बहुत सारे को कॉफी पसंद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ये तो अदर वर्ड है, वाक्य में अदर वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो लिखेंगे लास्ट में ही, जहाँ है उसका जगह वहीं, ऐसा नहीं है कि लास्ट में तो अपन देखते आ रहे हैं ना कि पीछे पीछे वाला को आगे कर दे ऐसे। यदि किसी ने कुछ बोल दिया कि क्या है एक्टिव से पैसिव में पीछे पीछे जो चीज लिखी हुई आगे कर दो, है ना, और आगे वाली पीछे कर दो, तो आगे वाली पीछे कर दो, तो ये इसका नहीं बोला कि अदर वर्ड भी आए ना तो उसको छेड़खानी मत करो, उसको तो वहीं रखो।